Hey everyone, a very warm welcome to the channel Literature by Ankita. So yes, here we are another video and the video is about our Casuarina tree. So yes, this also written by Toru Dutt. हम तोरू दत्त की पहले ही 2 पोम को कवर कर चुके हैं, सीता एंड अनदर वन वाज अबाउट लोटस. अनदर इनक्रेडिबल वर्क बाय हर दैट इज कैसुरिना ट्री. और जो कैसुरिना ट्री जो पोम है ये उनकी चाइल्डहुड मेमोरी को शो करता है, जिसमें वो अपने सिबलिंग के साथ अपने बचपन को याद करती हैं और बताती हैं कि जो उनके विंडो से उनका जो कैसुरिना ट्री दिखता था वो जो ट्री है वो क्या मेमोरी उनकी रखता है. ठीक है. एंशिएंट बैलेड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, उसी के अंदर भी ये पोएम भी पब्लिश हुई थी. ठीक है, 1882 में. एंड बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. एक्चुअली जो पोम है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नैरेटिव है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड हियर. एक्चुअली पूरा टाइम रीडिंग में ही चला जाएगा. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज इन द पोम. राइट. पोम की जो लाइन्स है वो आप अपने स्लेट लिख सकते हैं. So here I am going to explain. Toru Dutt's Our Casuarina Tree explores the poet's childhood memory in India. So जैसे कि मैंने पहले बताया, जो कैसुरिना ट्री है वो सिंबलाइज करता है पोर्ट के पास्ट को, रिच कल्चर को, ट्रेडिशन को, जो कि इंडिया में है. तो वो पोर्ट की मेमोरी जो है इंडिया में उसको सिंबलाइज कर रहा है. हर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्री एक्सप्रेसेस हर प्राइड इन द ट्री ऑफ इट रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट द क्रीपर वाइंडिंग अराउंड लाइक अ पाइथन. तो जिसमें वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, डिस्क्रिप्शन दे रही है, ट्री को एक्सप्रेस कर रही है कि जो ट्री का प्राइड है जो बचा हुआ है वो इस तरीके से उसके ऊपर जा रहा है, ट्री के ऊपर, लाइक अ राउंड पाइथन. पाइथन एक स्नेक का नाम होता है जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज होता है. ठीक है, मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा ह्यूज होता है. बहुत, और ह्यूज अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है. तो पाइथन एक ह्यूज स्नेक है जो कि ट्री के ऊपर जो क्रीपर चढ़ रहा है. क्रीपर यानी कि पौधा, एक ऐसा प्लांट जो किसी के सपोर्ट से ग्रो करता है. तो जो क्रीपर है वो ऐसे ही ग्रो कर रहा है जैसे कि एक ह्यूज स्नेक हो, पाइथन हो. ठीक है. From her description of its appearance, she moves on the describe the activity happening around in the next stanza. तो जो नेक्स्ट स्टेंजा होता है वो उसमें बता रही है कि उस पेड़ के आसपास क्या हो रहा है. फर्स्ट जो स्टेंजा थे उसमें उन्होंने बताया कि जो ट्री है वो कैसा दिख रहा है, कैसा है, कितना सुंदर है ये. और उसके बाद वाले स्टेंजा वो मैं डिस्क्राइब कर रही है कि ट्री के आसपास क्या हो रहा है. इन द थर्ड स्टेंजा शी एंश्योर्स दैट द ब्यूटी ऑफ द ट्री इज नो मोर देन एन एडेड गिफ्ट. तो उन्होंने बताया कि जो थर्ड स्टेंजा है उसमें उन्होंने बताया कि जो ट्री की ब्यूटी है वो और कुछ नहीं, एक दिया हुआ तोहफा है, एक अलग से जो उसमें ऐड किया हुआ गिफ्ट है. ठीक है. फॉर हर रियल कनेक्शन विद द ट्री लाइज इन द न्यूमरियस हैप्पी मेमोरी शी शेयर्ड विद इट. तो वो क्या बता रही हैं कि जो उनका रियल कनेक्शन क्या है ट्री के साथ, जो उन्होंने बहुत ज्यादा न्यूमरियस हैप्पी मेमोरीज शेयर की हुई है विद द ट्री. In the stanza that follows, she tells how the tree manifests itself in the foreign and as she has seen it at her young age. तो साथ वाले स्टेंजा में वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि कैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया. मैनिफेस्ट यानी कि हम जब किसी चीज को दोहराते हैं जो कि सच हो जाए उसे मैनिफेस्ट कहते हैं. ठीक है. ऐसे मैनिफेस्ट किया जैसे कि उन्होंने अपने यंग एज में उसको देखकर किया था. ठीक है. Finally, in the concluding part, she wants to honor the tree. In the last conclusion part जो है पोएम का, उसमें वो क्या कर रही हैं, ट्री के ऑनर की बात कर रहे हैं, ट्री को ऑनर करती हैं. Therefore, she makes an attempt to write a poem. Also, she seeks love's support to preserve the tree from the affliction of time. तो वो बताती हैं कि इसीलिए उन्होंने ट्री को ऑनर करते हुए ये पोएम लिखी है, जिसमें वो क्या सीख कर रही हैं, लव, सपोर्ट, जो कि ट्री को प्रिजर्व कर सके टाइम के दुखों के साथ. या अफ्लिक्शन का मतलब होता है दुख, वेदना जो होती है ऑफ टाइम. ओके. सो ये थी आज की पोम द कैसुरिना ट्री. मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दी है. अब बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइस की. पोएटिक डिवाइस में यहाँ पे सिंबल यूज हुआ है, जो हमने कैसुरिना ट्री की बात करी है वो, और उसके बाद में इमेजरी यूज हुई है, मेटाफर यूज हुआ है, सिमिल यूज हुआ है. ठीक है.
तो ये जो चीजें हैं यूज हुई हैं पोएटिक डिवाइस के अंदर। दिस पोम, ये जो पोम है ये 11 लाइन का स्टेंजा कैरी कर रहा है, जिसमें हर एक स्टेंजा में 8 लाइन का ऑक्टेट यूज किया गया, यानी कि दिस इज सोनेट इन द पोम। जो पोम है वो एक सोनेट फॉर्म में लिखी हुई है और हर एक स्टेंजा में ऑक्टेट लाइन का यूज किया है। एंड क्वार्ट्रेन लाइन, ऑक्टेट यानी कि 8 लाइन्स और क्वार्ट्रेन यानी कि 4 लाइन्स का क्लोजअप इसमें दिया गया है और राइमिंग स्कीम इसमें यूज हुई है। So that is all for today everyone. I hope you got to know what the poem is all about. And yes, this is also a very important poem by Toru Dutt. The poem is very nice because in this poem she shows her childhood memory which is connected to the tree. Okay, so yes, I hope you like the video. Subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.